तो मेरे अज़ीज़ों, हमें चाहिए कि हम जो हैं आज के दिन अपने आप को खुदावंद के हुजूर में इसी तरह से पेश करें और दिन ब दिन जो है खुदावंद के बदन को जो है वो तरक्की मिलती रहे और हम सब जो है खुदावंद के हुजूर यक बदन यक जहाँ होकर और खुदावंद के हुजूर में उसका ख़ानदान बनकर खुदावंद के हुजूर में हम अपने आप को पेश करते चले जाएं। तो क्वायर के साथ मिलकर जो है हम प्रस्तुति को जारी रखेंगे। यस्सु में आप सबों की सलामती हो और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद जो है अपने लोगों को जगह ब जगह इस्तेमाल करता है। क्यों ना शुक्र गुजारी मैं तेरी करां, क्यों ना फजला दा तेरे मैं दम भरा, क्यों ना फजला दा तेरे मैं दम भरा। मैंने छुके तो किताब हाल नासरी, मैंने छुके तो किताब हाल नासरी। बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी। ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासरी, ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासरी। बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी। क्यों ना शुक्र गुजारी मैं तेरी करां, क्यों ना फजला दा तेरे मैं दम भरा। क्यों ना शुक्र गुजारी मैं तेरी करां, क्यों ना फजला दा तेरे मैं दम भरा, क्यों ना फजला दा तेरे मैं दम भरा। मैंने छुके तो किताब हाल नासरी, मैंने छुके तो किताब हाल नासरी। बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी। ते तू फीका तो मैनू मेरे मालिका, टुर के कदमा दे उत्ते तेरे मालिका। मालिका दे तू फीका तो मैनू मेरे मालिका, टुर के कदमा दे उत्ते तेरे मालिका, टुर के कदमा दे उत्ते तेरे मालिका। तेरा जाहिर करा मैं जलाल नासरी, तेरा जाहिर करा मैं जलाल नासरी। बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता टुर पया मेरे नाल नासरी। ऐसा कीता तो कर्म कमाल नासरी। नेमता गिरिया दे मैं बदले खुदा, मोड़ के देवा मैं तेनू की शाफिया। क्या हम खुदावंद को कुछ मोड़ कर दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। ये वाहिद हमारा खुदावंद ही है
जिसे बस हम हर वक्त मांगते हैं, लेकिन हमने आज इस बात पर गौर करना है कि हम खुदावंद को कुछ भी नहीं दे सकते। इसीलिए अपने दिल और अपना ज़हन, अपनी सोच, अपना आप खुदावंद को दें। नेमता तेरी आदि में बदले खुदा, मोड़ के देवा मैं तेनों की शाफिया, मोड़ के देवा मैं तेनों की शाफिया। मेरे पल पल तो करना है भार नासरी, मेरे पल पल तो करना है भार नासरी। बरकता तुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता तुर पया मेरे नाल नासरी। ऐसा कीता तू करम कमाल नासरी, ऐसा कीता तू करम कमाल नासरी। बरकता तुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता तुर पया मेरे ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासरी, ऐसा कीता तू कर्म कमाल नासरी। बरकता तुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता तुर पया मेरे नाल नासरी, बरकता तुर पया मेरे नाल नासरी। Hallelujah. Thank you so much. यीशु से मुलाकात करने के लिए आए हैं खुदावंद। हाँ, हमें वो दिल दे जिसके वसीला से, वो आंखें दे, वो रूह दे जिसके वसीला से हम तुझे देख सकें, तेरे साथ अपने राब्ते को मुंसलिक कर सकें। बाप तेरा शुक्र हो, रूह कुदस तेरा शुक्र हो, तू यहाँ पर जुम्बश कर रहा है। एक एक को छू बरकत दे खुदावंद, और हमारे सोचों को, हमारे ख्यालों को, हमारे ध्यान को सिर्फ और सिर्फ अपनी तरफ लगा। जितने लोग आ गए हैं इनके लिए तेरी बरकत को मांगती हूँ खुदावंद। जो नए लोग आए हैं उनके लिए खुदावंद आज तेरी खास बरकत को मांगती हूँ, और मांगती हूँ कि जब वो यहाँ से जाएं तो गवाही बन के जाएं और कहें कि हमारे खुदा ने आज हमारे साथ बात की है। खुदावंद छूना एक एक को, बरकत देना, रूह कुदस के वसीला से खुदावंद हमें प्रस्तुत उठाने का फजल देना, क्योंकि तू चाहता है कि हम रूह के साथ, पूरे जोर के साथ, पूरी ताकत के साथ तालियां बजाते हुए, आवाज़ों को खोलते, गलों को फाड़ते हुए खुदावंद तेरी प्रस्तुत करें। खुदावंद क्वायर को, सारे इंस्ट्रूमेंट को खुदावंद, सारे खुदावंद माइक सिस्टम को, हर बात को तेरे कंट्रोल में दे देते हैं। तेरे बेटे को जो खुदावंद तेरी जमायत को प्रस्तुत के लिए लीड करे, खुदावंद तेरे बंदा को ख़ास तौर पर तेरी हुजूरी में तेरे स्पुर्द कर देती हूँ। आज का खुदावंद हमारा जमा होना हमारे लिए बरकत का बायस हो और तेरे लिए जलाल ही जलाल हो। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मेरी मदद रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। मेरी मदद रब पे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। तेरे पैरां नू देवे खलारा, मदद लई मैं किसनू पुकारा। मदद लई
मदद लाई मैं किस नूं पुकारा। सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा, सच्चियां दी टोली विच दिल ना लगावा, सना सुनावा मैं रब दी, सना सुनावा मैं रब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। कम खुदा दे अपने वडेरे, कम खुदा दे अपने वडेरे, कुदरतों दी शाख रब दी, कुदरतों दी शाख रब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। जो कुछ रब ने ऐहद कीता, जो कुछ रब ने ऐहद कीता, ओ रखदा है रब दी, याद रखदा रब दी। तुसी गाओ सना, गाओ सना तुसी रब दी, गाओ सना तुसी रब दी, तुसी गाओ सना। यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा, आए यहोवा यारा है तख्त तेरा। जो वास्ते दयाले करता ना है बेचारा, जो वास्ते दयाले करता ना है बेचारा। दुनिया दा तू करेगा, दुनिया दा तू करेगा, इंसाफ सच्चा यार, इंसाफ सच्चा यार। नाल हुए दे फैसले सब सच्चे आए, नाल हुए कौमा दे फैसले सब आए। यहोवा यारा कायम है तख्त तेरा, सिफतां दे गाने आपकी करना शुक्र खुदा तेरा, सिफतां दे गाने आपकी करना शुक्र खुदा। मेरे नवाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा, मेरे नवाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। बड़े दे वेले शफकत तेरी, बड़े दे वेले शफकत तेरी, रात वेले रहमत तेरी, रात वेले रहमत तेरी। करे याद साथ करना शुक्र खुदा, मेरे रबाए है चंगी रीत करना शुक्र खुदा। मेरे भारे छोटे दुश्मन जिन्ना वैर बनाया है, मेरे भारे छोटे दुश्मन जिन्ना वैर बनाया है। उन्हें कोलो मेरे रब ने मैनू आप छुड़ाया है। ओ जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा, यीशु जो मेरा है, मेरा प्यार है ओ मेरा।
हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा ओह डूंगे पानिया विचों मैनू खींच ले आवेगा आपे उपरों हथ बढ़ा के मैनू रब बचावेगा मेरा है मेरा प्यार है ओ देना यीशु हो मेरा है मेरा प्यार है ओ देना मेरा प्यार है ओ देना मेरा प्यार है ओ देना मेरा प्यार है ओ देना। तो हमें चाहिए कि हम जो है उसके हुक्मों पर अमल करें और अपनी जो ज़मीनी ज़िंदगी है इसमें खुदावंद यीशु मसीह को अपना नजात दहिंदा कबूल करें ताकि हम भी उस हमेशा के आराम में दाखिल हों, हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हों जिसका खुदावंद ने हमारे साथ जो है अहद किया है। तो हम सब अपने कदमों पर खड़े होंगे, कलाम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और मैं सिस्टर एल्डीन को बुलाऊंगा और हमारे साथ वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। हालेलुया। जलाल के बादशाह, हम आपके पास आते, आपकी शुक्रगुजारी करते अब तक की सारी खुदा मदद के लिए, हिफाजत के लिए, साथ रहने के लिए, जोर के लिए, कुव्वत के लिए, ताकत के लिए, उस शौक के लिए, उस ज़ौक़ के लिए खुदावंद तो जो तूने प्रस्तिश के दौरान अपने लोगों को बख्शा, अच्छी प्रिजाइडिंग के लिए खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद। इस वक्त हम तेरे पास आते हैं खुदावंद, हाँ खुदावंद कलाम रूह को, कलाम खुदा को, उस मुजस्सम कलाम को मांग लेते हैं जो इस दुनिया में आया, हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। उसके खुदावंद उस जलाल को देखना चाहते हैं खुदावंद, तेरी उस कुर्बानी के लिए खुदावंद, तेरी मसलूबियत के लिए, हमारी खातर वो तमाम दुख सहने के लिए हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं खुदावंद। तेरा शुक्र हो खुदावंद, वो सब कुछ जो हमें सहना था, जो हमारा हक था खुदावंद, कि खुदावंद तूने हमारे लिए क्या कुछ किया और क्यों किया और हमें अब क्या करना है ताकि हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। एक एक को खुदावंद छू, मामूर कर, भरपूर कर। और खुदावंद ये दुआ हम तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम सब अपनी भरपूर तालियों में खुदा के खादिम को और खुदावंद के कलाम को जो है वेलकम करेंगे। मसीह खुदावंद के बाबरकत जलाली खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबों को सलाम। चले आइए खुदा के कलाम की तरफ अपना ध्यान लगाएं। जितने लोगों के पास बाइबल है जरूर निकालिएगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का इंजीली बयान। यीशु मसीह की इंजील मत्ती रसूल की मार्फत उसका 16वां बाब उसकी 21वीं आयत तिलावत करेंगे। जी बात हम कर रहे हैं चरनी से कलवरी तक का सफर। सुनिएगा जो लोग भूल जाते हैं, हमारा अनुमान क्या है काफी महीनों से, क्रिसमस के बाद से चरनी से, क्योंकि चरनी से क्रिसमस शुरू होता है और इसका इख्तिताम कलवरी यानी ईद क़यामत तक होता है। आमीन। ये हमारा उन्वान है जिसमें हमने मसीह की पैदाइश, उसका बढ़ना, उसका मकबूलियत हासिल करना, उसका मौजज़ात करना, उसका सलीब की तरफ जाना, मसलूब होना, मर जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, यानी चरनी से कलवरी तक। लेकिन याद रखिएगा चरनी तक का ईमानदार मुकम्मल ईमानदार नहीं है, बल्कि ईमानदार का ईमान यह है कि वो यीशु मसीह जो चरनी में पैदा हुआ वो ही यीशु मसीह कलवरी तक सलीब उठा कर गया, मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। अब चूंकि हम पिछली बातों को सीखते हुए यीशु मसीह की मौत, उसके दफन होने के दिन तक जा रहे हैं, तो उसमें से आज जो हम हवाला पढ़ेंगे वो है जब यीशु मसीह अपनी मौत का इजहार अपने शागिर्दों के साथ करता है। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा, यानी ये जरूरी बात थी। पिछले हफ्ता भी हमने
सीखा है। उस वक्त से यीशु अपने शागिर्दों पर जाहिर करने लगा, जी क्या जाहिर करने लगा, कि उसे जरूर है कि यरूशलेम को जाए और बुजुर्गों और सरदार काहिनों और फकीहों की तरफ से बहुत दुख उठाए और कत्ल किया जाए और 30 दिन जी उठे। इसके बाद आप आ जाए 17वां बाब उसकी 22वीं आयत। और जब वो गलील में ठहरे हुए थे, यानी शागिर्द और यीशु ने उनसे कहा, इब्ने आदम आदमियों के हवाला किया जाएगा और वो उसे कत्ल करेंगे और वो 30 दिन जिंदा किया जाएगा। इसके बाद एक और वर्ष है 20वां बाब उसकी 17वीं आयत इसी इंजील का, जी मरकूम है। और यरूशलेम जाते हुए यीशु 12 शागिर्दों को अलग ले गया और राह में उनसे कहा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और इब्ने आदम सरदार काहनों और फकीहों के हवाला किया जाएगा और वो उसके कत्ल का हुक्म देंगे और उसे गैर कौमों के हवाला करेंगे ताकि वो उसे ठट्ठों में उड़ाएं और कोड़े मारें और मसलूब करें और वो 30 दिन जिंदा किया जाए। खुदा के इस जिंदा कलाम के पढ़े, सुने, समझे और अमल किए जाने पर उसकी बरकत हो। मेरे अजीजों, खुसूसन यीशु मसीह ने 3 बार इन वर्सेस में, इन हवाला जात में शागिर्दों पर यह जाहिर किया कि यीशु मसीह मौत के हवाला किया जाए। इससे पहले कि कोई हाकिम, कोई फकीही, फरीसी या कोई लीडर उस पर मौत का फतवा देता, यीशु मसीह खुद जानते थे कि वो इस दुनिया में किस मकसद के लिए आए हैं और ऐन उस वक्त या उन दिनों में यीशु ने यह जाहिर कर दिया कि वो अब मरने को है। चूंकि हम भी ईद क़यामत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो याद रखिएगा खुदावंद यीशु मसीह ये बात जानते थे कि वो मसलूब किए जाएंगे। कई बार फकीहों फरीसियों ने, जब हमने 16वें बाब में देखा तो उससे पीछे अगर 12वें बाब में भी देखें तो फकीह फरीसी आकर यीशु से निशान तलब करते थे कि हमें बता कि तेरा क्या निशान है। तो यीशु ने एक बार यह भी कहा कि इब्ने आदम जिस तरह यूना मछली के पेट के अंदर 3 दिन और 3 रात रहा, उसी तरह इब्ने आदम भी जमीन के अंदर 3 दिन और 3 रात रहेगा। यीशु इस बात को जानते हैं। यीशु को अपनी मौत का एक एक वक्त, एक एक लम्हा जो आने वाला था वो पहले से पता था। उसी ने कहा कि इब्ने आदम को अपनी जान देने का और फिर उसे वापस लेने का इख्तियार है। यीशु किसी के हुक्म या किसी के अंडर रहते हुए ये जान नहीं दे रहे थे, बल्कि अपनी मर्जी से वो अपनी ये जान दे रहे थे। खुदावन यीशु मसीह ये बात जानते हैं। मेरी बात याद रखिएगा, ईद क़यामत या ईस्टर जो आने वाला है उसमें एक खास मकसद जो ईमानदारों के लिए है वो ये है कि बामुताबिक पैदाइश की किताब, बामुताबिक पैदाइश की किताब, पहला आदम जिसके बारे में लिखा है कि उसने गुनाह किया और उसके बारे में यह हुक्म इलाही सादर कर दिया गया कि तू खाक है और फिर खाक में लौट जाएगा। ये आदम का, बनी नौ इंसान का मुकद्दर बन गया था। लेकिन बामुताबिक करंथियों के खत यानी पौलुस रसूल फरमाता है और बताता है कि एक और आदम भी है जो इस जमीन पर आया, वो पहले आदम की तरह नहीं है। बात सुनने वाली है, गौर से सुनिएगा। पहला आदम अबदी जिंदगी के लिए पैदा किया गया और वो मर गया। जो पैदा किया गया यानी आदम, जिसको बाबा आदम भी कहते हैं, वो जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए पैदा किया गया, बनाया गया, लेकिन वो खाक में लौट गया। दूसरा आदम बामुताबिक पौलुस रसूल, वो मौत के लिए पैदा किया गया था, यानी तो खाक है और फिर खाक में, क्योंकि वो इंसान था और जरूर था कि वो भी मरे, वो मौत के लिए पैदा किया गया, लेकिन वो जिंदगी लेकर इस दुनिया से चला गया। आमीन। यानी उसने जिंदगी
कि उस नेमत को दोबारा से हासिल कर लिया। उसने मौत के उन बंधनों को तोड़ते हुए, स्लीब के रास्ते पर चलते हुए, क्रूस पर अपनी जान देते हुए इस बात का सबूत दे दिया, जो आदम मर गया था, मसीह के जी उठने के बाद वो आदम भी जिंदा किया जाएगा। चरनी से कलवरी तक का सफर कोई आसान सफर नहीं है। 33-33.5 वर्ष बनते हैं और खास तौर पे आखिरी 3.5 वर्ष जो हैं वो यस्सु के लिए दुख के, मुसीबत के, तानों के, कोड़ों के, थप्पड़ों के और इज़ार-ओ-सानी के दिन थे। और इन आखिरी अय्याम में यीशु मसीह ये बात अपने शागिर्दों पर जाहिर करता है कि हम यरूशलेम की तरफ जाएंगे और फिर इब्ने आदम फकीहों, सरदार काहिनों और गैर कौमों के हवाले किया जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ यीशु की मौत तक महदूद नहीं है। ये बात सिर्फ यीशु की मौत तक महदूद नहीं है, बल्कि यीशु मसीह साथ में यह भी बताता है कि और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। सो यीशु मसीह अपने कहने के मुताबिक तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्रिश्चियनिटी के लिए, मसीहों के लिए, जितने मसीह पर ईमान रखते हैं उनके लिए एक जिंदा उम्मीद यह है कि दुनिया में बहुत सारे लोग जो हैं वो दुआ करते हैं और बहुत सारे लोग इस तरह दुआ करते हैं, नीचे जमीन की तरफ देखकर। यानी जो लोग मर गए हैं वो उनकी कब्रों पर जाकर, उन मरे हुओं पर, उनकी कब्रों पे खड़े होकर जिंदगी की क्या करते हैं? हेलो, क्या करते हैं? दुआ करते हैं। जो शख्स खुद मट्टी के नीचे दफन है, शायद उसकी हड्डियां भी गल सड़ गई हैं, वो आपकी दुआ क्या सुनेगा? हाँ जी, सुनेगा? हाँ, मैं तेल चढ़ाना है, मैं उत्थे लून नमक सुट के आना है, मैं उत्थे झाड़ू फेर के आना है, मैं उत्थे फुल पा के आना है, जो मर्जी पाई हो। ठीक है? जो भी यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो कभी इस तरह नीचे हाथ करके दुआ नहीं करेगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह जिंदा है, वो आसमान पर है, आसमान की तरफ देखकर दुआ करेगा। यही ईमानदारों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए जिंदा उम्मीद है कि हमारा खुदावंद जिंदा है, जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि वो मुआ, क्योंकि कलाम अक़दस में लिखा है मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। उसका मर जाना शायद वक्ती तौर पे सैडनेस का, अफसोस का, अफसुर्दगी का बायस हो सकता है, क्योंकि जब कोई अजीज दोस्त रिश्तेदार मर जाता है तो अफसोस होता है, लोग रोते हैं, ऐसे ही है, और उसके लिए सारी उम्र रोते ही रहते हैं, क्योंकि उसने दोबारा लौट कर वापस नहीं आना। जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है उसका दुख उस वक्त के लिए, चंद वक्ती तौर पर, चंद लम्हात के लिए तो हो सकता है, लेकिन उसकी अबदी खुशी इसी बात में है कि वो यीशु मसीह अब मुर्दा नहीं है, बल्कि मुर्दों में से जी उठा है। कलाम इस बात की गवाही देता है कि यीशु मसीह मुआ। शायद दूसरे लोग भी बाहर मेरी आवाज सुने, लेकिन ये गवाही है, तो इसमें हमें किसी भी किस्म की दुश्वारी का सामना आए, हम इसको सामना करने के लिए तैयार हैं। यीशु ने यही सिखाया। सुनिएगा, एक ट्रेन में सफर कर रहा था, चंद साल पहले की बात है, आई थिंक कोविड के बाद की बात है। तो मैं जिस कैबन में, जिस डिब्बे में बैठा, ट्रेन के कराची जा रहा था मैं, तो उस डिब्बे में जब मैं अकेला ही था, मैं सफर कर रहा था, अभी मैं एंटर ही हुआ हूँ, तो मैंने देखा कि उस पूरे डिब्बे में कोई जितने भी मुसाफिर होते हैं वो सारे ही हमारे मुस्लिम भाई और उनके आलिम जो तबलीग करते हैं वो सफ़र कर रहे थे, यानी वो तबलीग के लिए जा रहे थे। आप जानते हैं ये सारी बात। और मैं भी उस डिब्बे में चढ़ गया, बैठ गया, मेरी टिकट थी उस डिब्बे में। तो बस ट्रेन अभी चली है कि उनमें से एक दो लोग आकर ना मेरे साथ बैठे हैं और उन्होंने गुफ्तगू करना चाहिए, और मुझे कहते हैं कि आप अल्लाह की राह पर चला करें, नमाज पढ़ा करें, इस तरह करा करें। करते करते मुझे वो
इवेंजलाइज कर रहे थे। मेरा जब उन्होंने नाम पूछा तो मैंने नाम बताया। फिर जब उन्होंने पेशा पूछा कि आप करते क्या हैं, तो मैंने कहा कि मैं बाइबल टीचर हूँ। वो थोड़े से ना खुश भी हुए, थोड़े से अलर्ट भी और एक्टिव भी हुए। और उन्होंने ना अपना जो अमीर कहते हैं, उनका जो लीडर होता है उसको अमीर कहते हैं, मीर साहब, उनको मदऊ किया और वो मेरे साथ आकर बैठ गए और गुफ्तगू और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई जब उन्होंने ये सुना कि ये बंदा बाइबल का टीचर है। वही सवाल जो हम पर बनाए जाते हैं कि बाइबल बदल गई और ये है और वो है। एक सवाल जो ख़ास उन्होंने किया, उन्होंने कहा जी हज़रत ईसा जो है वो या यीशु मसीह जो है वो सलीब पर नहीं चढ़े, उनकी जगह कोई हम शक्ल था वो सलीब पर चढ़ गया, खुदा ने ऐसा कोई किया तो इस तरह की बात हो गई। हालांकि कुरान मजीद में लिखा है कि मुबारक है वो दिन जिस दिन ईसा पैदा हुए, मरे और जिंदा हुए। अच्छा, मैंने इसकी बात सुनी और चूंकि वो स्कॉलर था, वो भी पढ़ा लिखा था, वो हिब्रू ग्रीक को भी जानता था, तो मैंने कहा कि इस तरह बात नहीं बनती, हम किसी लिखी हुई बात को देखते हैं। तो चलिए मुझे बताएं कहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह की या हज़रत ईसा की शक्ल चेंज हो गई, मुझे वो वर्स दें और फिर हम उस पर बात करते हैं। उसने कोई आयत निकाली और उसने वो हिस्सा जहाँ पर ये लिखा था, तो वो पढ़ते पढ़ते उसने अरबी में पढ़ा। तो मैंने उसको कहा भाई इसको दोबारा पढ़ें या इसका तर्जमा करके मुझे बताएं। उसने 2-3 बार अरबी में पढ़ा, मैंने कहा उर्दू में पढ़ें आप इसको ताकि मैं बताऊं। उसने पढ़ते हुए ना, उसने जो अरबी में था उसको और जो फिर उर्दू में था उस जगह पर आकर और ये कहने लगा कि उनकी शक्ल चेंज होगी। मैंने कहा जहाँ पर ये लफ्ज़ लिखा है ना कि उनकी शक्ल चेंज होगी, वो मुझे वर्ड बताएं। वो अरबी का लफ्ज़ था मावत लफ्ज़, जिसका मतलब है मरना, ठीक है। तो मैंने उसको जब उसकी रूट बताई, उसकी हिस्ट्री वर्ड की बताई कि इसका मतलब है मरना, इसका मतलब ये नहीं कि शक्ल गायब हो जाना या वहां से गायब हो जाना। वो सारी सिचुएशन जब मैंने उसको उस टेक्स्ट की बताई कि भाई इसका मतलब है कि वो वाकई हकीकत में मरे हैं, तो यकीन करें खुदा का जलाल ये था कि वो 35-40 बंदे थे और बाद में वो शख्स पूरे रास्ते में, कोई मेरा 18 घंटे का सफर था, फिर दोबारा मेरे साथ इस टॉपिक पे उन्होंने बात की और बाद में मेरे लिए चाय भी आती रही है। जब वो चाय पिए जी सर चाय पिए, रोटी खाना पीना, बिल्कुल बात करने का मकसद ये है कि किसी भी तहरीर में किसी भी जगह पर यह नहीं लिखा कि यीशु मसीह मुए नहीं है। अगर यीशु मसीह ना मरता तो हमारे लिए कोई जिंदगी का पैगाम ना होता। यही जिंदा उम्मीद है जिसके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं कि यीशु मसीह जिंदा है। उसके मरने की तरफ उसका सफर जारी है और ये ईद फसा का आखिरी साल है। यीशु मसीह ईद फसा हर बार मनाते थे। इस बार यीशु मसीह ये जानते हैं और वो दूसरों पर भी ये बात जाहिर करते हैं कि इस बार वो ईद फसा मनाने के लिए यरूशलेम किस मकसद के लिए जा रहे हैं। यीशु जब भी जाते थे वहां पर फसा का बर्रा कुर्बान होता था और रवायत के मुताबिक में भी यीशु मसीह या उसका घराना भी फसा का जो है वो बर्रा कुर्बान करते हो। इसका कॉन्टेक्स्ट मौजूद है कि यीशु ने पतरस को और शागिर्दों को कहा कि फसा तैयार करें। वो फसा की इबादत या फसा की ईद थी। जब से मूसा को फसा का हुक्म मिला था, यानी इस बात में गैप है 1500 साल का, अगर मैं गलत ना हूं, तो 1500 साल तक लोग अपने इसलिए कुर्बान करते थे कि वो मुल्क मिस्र की गुलामी में से निकल आए। That was the first time एक और फसा का ओनली वन द लैम्ब ऑफ गॉड, खुदा का बर्रा कुर्बान होने को जा रहा था और वो सिर्फ मिस्र की या इस्राएल की गुलामी के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की गुलामी के लिए फसा कुर्बान होने जा रहा था। और वो बताता है कि मैं यरूशलेम इसलिए जा रहा हूं। आज कोई इम्तिहान है छोटा सा चर्च के बाद ना, जो पिछली दफा अनाउंस किया गया था। तो अभी चर्च स्टार्ट नहीं हुआ था, मैं बाहर ही खड़ा था गार्ड्स के पास। वो थोड़े सेहतमंद हैं, थोड़े नहीं चंगे बड़े सेहतमंद हैं। तो मैं उन्होंने कहना यार कोई एक बोतल दो, तो वो कह रहे हैं अच्छा चलो सोच ले कुछ। जब खून देते हैं ना तो बंदे डर लगता है, हाय मेरा यीशु नूं भी डर लगा है फिजिकली, लेकिन फिर भी उसने एक बोतल नहीं, 2 बोतल नहीं, स्लीप पर अपना सारा का सारा लहू दे दिया।
अगर फिजिकली किसी हॉस्पिटल में किसी मरीज को एक आध बोतल देने से बंदा बच सकता है, तो अगर आसमानी खून जो जिंदगी वाला खून है अगर वो किसी बंदे को लग जाए तो क्या होगा भाई? वो जिंदा हो जाएगा, वो बच जाएगा। इसलिए यीशु मसीह का खून इस तौर पर अहमियत रखता है। खून देना, डोनेट करना कोई सीखे तो मेरे यीशु से सीखे। हालेलुया। उसने अपना सारा लहू दिया, उसने बोतलों में काउंट नहीं किया, ठीक है? इसलिए आज हम जिंदा हैं और जिस्मानी तौर पर अपनी ब्लड जो है डोनेशन देकर उनको बचाएं। आमीन। नाराज तो नहीं है? खुश है? चंगा लगा पैगाम? इसी कलाम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। गॉड ब्लेस यू।